नमस्कार दोस्तों, इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट द ट्रांजिएंट एनालिसिस। जैसा कि आपको पता है प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था टाइम कांस्टेंट के बारे में, ठीक है ना। तो हम लोग टाइम कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं किसी भी आरएल या आरसी सर्किट में, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं ट्रांजिएंट एनालिसिस के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांजिएंट एनालिसिस दिया गया है, ठीक है। तो देखें, चलिए स्टार्ट करता हूँ। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे से समझना, ताकि एक एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो। तो इसके बाद मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ ट्रांजिएंट एनालिसिस कैसे काम करता है, और इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको लगवाने वाला हूँ। तो आप देखेंगे किस प्रकार से हम लोग बहुत ईजी वे में ट्रांजिएंट के साथ खेलेंगे, ट्रांजिएंट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। चलिए, ट्रांजिएंट मीन्स होता है स्विचिंग, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए आप देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत आसान है। ट्रांजिएंट इज़ यूज फॉर द स्विचिंग एक्शन। स्विचिंग एक्शन मीन्स हो गया, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में टीवी है और अभी वो ऑफ स्थिति में है, यानी कि अभी वो ऑफ है। जब वो ऑफ है तो इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे कि ये अभी ट्रांजिएंट के केस में नहीं आया है, यानी कि अभी स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। और जब इसे आप ऑन कर देंगे तो इसमें स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। सिंपल सी इतनी चीज़ पता होना चाहिए, ये स्विचिंग ऑप्शन। या फिर ऑन है, ऑन से आपको ऑफ करना है, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ स्विचिंग एक्शन। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए हम लोग नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। ट्रांजिएंट एनालिसिस इज बेसिकली अ कनेक्शन ऑफ स्विच विथ इंडक्टर कैपेसिटर विद देयर रेजिस्टेंस। यानी कि इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस वगैरह, अगर ऐसा कोई भी हमें कनेक्शन दिख रहा है, या तो रजिस्टर का इंडक्टर के साथ, या रजिस्टर कैपेसिटर का, या सिर्फ इंडक्टर या कैपेसिटर, ऐसा कुछ, तो वहाँ पर ट्रांजिएंट होगा, ठीक है। इन ट्रांजिएंट एनालिसिस देयर इज़ नो एनी इफेक्ट ऑन रेजिस्टिव एलिमेंट। तो ट्रांजिएंट का रेजिस्टिव एलिमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप देखना, एक एक पॉइंट अच्छे समझिएगा। मैंने क्या बोला, ट्रांजिएंट एक स्विचिंग एक्शन है। जो ट्रांजिएंट है एक वैसा सर्किट होगा जहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों दिए गए रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। अब जो ट्रांजिएंट एनालिसिस होता है, ये ट्रांजिएंट एनालिसिस का किसी भी रजिस्टिव एलिमेंट, सिंपली रजिस्टिव एलिमेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सभी बच्चों को इतनी बात क्लियर होना चाहिए कि सिंपली अगर रजिस्टर दिया है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, ट्रांजिएंट एनालिसिस ओनली इफेक्ट ऑन इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ट्रांजिएंस का इफेक्ट जो है वो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पर ही पड़ता है किसी सर्किट में, यानी कि वो या तो सर्किट ओपन होगा या फिर सर्किट शॉर्ट होगा। क्लियर है इतनी सी बात। चलिए, तो यहाँ पर देखिए तीन केस हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। देयर आर थ्री बेसिक लिमिटेशन और द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टी इक्वल्स टू 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव इनफाइनाइट। और ये कैसे काम करेगा, तो ये हमें इसके बारे में पढ़ना है। ये तीन प्रकार के टाइम है, ठीक है। तो चलिए देखिए, देख सकते हैं आप, टी इक्वल्स टू 0 नेगेटिव दिया है, 0 पॉजिटिव दिया है, टी इनफाइनाइट दिया है। तीन प्रकार के ट्रांजिएंट के टाइम होते हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ 0 नेगेटिव, तो 0 नेगेटिव का क्या मतलब होता है, इट इज़ अ कंडीशन बिफोर ऑपरेटिंग द स्विच। जैसे मैंने बोला था, मान लीजिए आपका स्विच ऑफ स्थिति में है, ठीक है, तो ये है आपका 0 नेगेटिव, इनिशियली 0 नेगेटिव। जब आप ऑफ से ऑन कर रहे हो, जब आप ऑफ से ऑन कर रहे हो, तो ऑन करते समय जब आप ऑफ से ऑन करोगे तो ये आएगा आपका 0 पॉजिटिव। और जब पूरी तरीके से ऑन हो जाएगा तो ये आपका टाइम हो जाएगा इनफाइनाइट। जैसे आपने टीवी ऑन की तो पहले ये 0 नेगेटिव था, जब ये ऑफ थी, जैसे ही आपने ऑन करी तो तुरंत तो टीवी ऑन होगी नहीं। जब आपने स्विच ऑन किया है, लेकिन टीवी ऑन होने में आपको समय लगेगा मुश्किल से 0.1 मिली सेकेंड या समथिंग, एनी टाइम इन मिली सेकेंड्स ऑल्सो, दो इट दिस टाइम इज कॉल्ड 0 पॉजिटिव। एंड व्हेन इट इज़ स्टार्ट, आपकी टीवी बिल्कुल स्टार्ट हो गई, चल रही है, इट इज़ अ इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। तो सभी को ये क्लियर हुआ होगा, तो ये आपका इनफाइनाइट टाइम हो जाएगी, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं आगे। तो ये तो हो गया आपका ट्रांजिएंट। तो अब देखेंगे रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ रजिस्टिव एलिमेंट की, तो रजिस्टिव एलिमेंट पर 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव या इनफाइनाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इतनी बात आपको याद होना चाहिए। देखिए कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ इंडक्टेंस की, तो इंडक्टेंस में 0 नेगेटिव पे, अब 0 नेगेटिव पे देखिए, 0 नेगेटिव पे शॉर्ट सर्किट, 0 पॉजिटिव पे ओपन सर्किट, और टी टेंड्स टू इनफाइनाइट पे आप इनफाइनाइट देखिए तो अगेन शॉर्ट सर्किट। इसका मीन्स ये हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं कैपेसिटेंस बोलूँ तो यहाँ पे 0 नेगेटिव में ओपन सर्किट,
फिर 0 पॉजिटिव में शॉर्ट सर्किट, और अगेन इनफाइनाइट में ये ओपन सर्किट हो जाएगा। यानी कि आप इसको याद रख सकते हैं कि 0 पॉजिटिव में इंडक्टेंस जो होगा वो ओपन की तरह काम करेगा, कैपेसिटेंस शॉर्ट की तरह काम करेगा। तो आप 0 नेगेटिव और इनफाइनाइट देखेंगे तो अगल बगल में क्या होगा, अगर बीच में ओपन सर्किट है तो अगल बगल शॉर्ट सर्किट, बीच में शॉर्ट सर्किट तो अगल बगल ओपन सर्किट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सभी को, ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। इंडक्टेंस की अगर मैं बोल रहा हूँ तो इंडक्टेंस 0 पॉजिटिव पे ओपन की तरह काम करता है, कैपेसिटेंस 0 पॉजिटिव पर शॉर्ट की तरह काम करता है। ये केस आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, नोट्स बनाते जाएं सही बच्चे, ठीक है। चलिए, ये कंडीशन आपको आएंगी, आप देखिए हम क्वेश्चन से खेलेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा आपको बताया जैसे लेट्स प्ले विथ ट्रांजिएंट, हम लोग इसके साथ खेलेंगे। देखिए कितनी आसान तरीके से खेलेंगे और क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। और नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि व्हेन इनिशियल चार्ज क्यू नॉट इज़ गिवन, अगर किसी सर्किट में इनिशियल चार्ज दिया है तो याद रखिएगा जो भी कैपेसिटर होगा ये हमेशा वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? वोल्टेज सोर्स। जब भी इनिशियल चार्ज दिया होता है तो कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स की तरह काम करता है, और इंडक्टर जो है आपका ये करंट सोर्स की तरह काम करता है। तो ये आपके 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि अगर किसी सर्किट में आपको इनिशियल वोल्टेज या इनिशियल चार्ज या इनिशियल करंट या इनिशियल कोई भी वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में दी गई है, तो उस स्थिति में अगर कैपेसिटेंस के अक्रॉस हमें कुछ निकालना है तो वो कैपेसिटेंस एक वोल्टेज सोर्स की तरह व्यवहार करेगा और एक इंडक्टर करंट सोर्स की तरह काम करेगा, बिकॉज इंडक्टर स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट और कैपेसिटर स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। ठीक है, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। कैपेसिटर किसी एनर्जी को वोल्टेज के फॉर्म में करता है तो वोल्टेज सोर्स, और इंडक्टर किसी एनर्जी को करंट के फॉर्म में करता है तो करंट सोर्स। ठीक है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। अगर आपको दिक्कत लगे तो आप पुनः इस वीडियो को देखना और फिर आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। चलिए, हम लोग ये क्वेश्चंस हैं कुछ, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे दिए हैं 4 क्वेश्चन हैं, हम इन चारों क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें आरएल सर्किट है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में देखेंगे आरएलसी कॉम्बिनेशन है, यानी कि इसमें रजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, ये तीनों इसमें लगा दिए। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन इसमें देखेंगे तो इसमें अभी आपका इंडक्टर और कैपेसिटर वगैरह कनेक्शन दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन। देखिए इसमें नंबर पे ध्यान नहीं दीजिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये मैंने रेंडमली चूज़ किए हैं ताकि बस आपको ये कंसेप्ट के क्वेश्चन आ जाएं जो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट दिया है इसमें इस प्रकार का, जिसमें आपको रजिस्टर और इंडक्टर दिया है। ठीक है, ये वाला। तो इसमें आप देखेंगे इसमें आरएल दिया है, इसमें आरएलसी का फॉर्म दिया है। इट इज़ ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ आरएलसी एंड दिस इज़ ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ आरएलसी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले उठाएंगे। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने एक क्वेश्चन है, व्हेन द S1 क्लोज्ड इन अ फिगर व्हाट इज़ द इवेंचुअली स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द करंट। तो वी हैव टू फाइंड द करंट इन द अक्रॉस द इंडक्टर। ओके, सो लेट्स प्ले। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको दिया है लेट्स प्ले विद द ट्रांजिएंट। ठीक है, तो हम लोग इसके साथ खेलेंगे। देखिए ना, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज 5 वोल्ट दिया है, इंडक्टर 50 मिली हेनरी है एंड 1 किलो ओम इज़ रजिस्टर। ओके, सो हम लोग स्टेडी स्टेट आपसे बोला है। स्टेडी स्टेट मीन्स क्या होगा? टी टेंड्स टू इनफाइनाइट। कंसेप्ट आप समझिएगा, टी टेंड्स टू इनफाइनाइट। अच्छा, आपको पता था कि इनफाइनाइट के केस में इंडक्टर किसकी तरह काम कर रहा था? ये इंडक्टर इसमें काम कर रहा था आपका शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इट इज़ एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। तो हमें काम इससे जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ये स्विच पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाएगा एंड इट इज़ लाइक अ शॉर्ट सर्किट। व्हेन इट इज़ लाइक अ शॉर्ट सर्किट देन वी हैव टू फाइंड द करंट I इक्वल्स टू 25/1 किलो ओम। So what is your answer? Answer is 25 milliampere. Okay, this is very easy question in a transient analysis. So which of the following is correct? Option 4. Easy question. Let's take next question. Okay, steady state reach for the circuit VC marked in the circuit is. तो steady state में ये पहुँचता है, उस स्थिति में BC की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही केस दिया है आपको, टी टेंड्स टू इनफाइनाइट। दैट मीन्स स्टेडी स्टेट, और स्टेडी स्टेट में जो इंडक्टर होगा यानी कि एल होगा वो आपका काम करेगा शॉर्ट सर्किट में और कैपेसिटर काम करेगा आपका ओपन सर्किट। ठीक है, ये आपको किसकी तरह काम करेगा? ओपन सर्किट। तो ये आपका ओपन सर्किट हो गया और दिस इज़ अ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये आपको एक छोटा सा पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो इनफाइनाइट में ये शॉर्ट सर्किट होगा, कैपेसिटर ओपन सर्किट। तो अब देखेंगे दिस इज़ ओपन, ये आपका एक शॉर्ट हो गया, इंडक्टर था ये पूरी तरीके से शॉर्ट कर दिया हमने। तो आपका एक नॉर्मल सा सर्किट अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो ये किस प्रकार से होगा? ये आपको वोल्टेज सोर्स दिया है। ठीक है,
ये आपको 5 वोल्ट दिया गया है, आप सभी अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये दिया गया है इट इज़ ऑल्सो अ 5, सॉरी इट इज़ अ 1 ओम, ठीक है, ये 1 ओम है एंड इट इज़ अ 4। आपको इस 4 के अक्रॉस आपको ये कैपेसिटर था ओपन हो गया, तो यहाँ पर आपको वोल्टेज निकालना है इसके अक्रॉस। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, V इक्वल्स टू, इसमें नॉर्मली हम लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे, V इक्वल्स टू 5 इंटू जिसके अक्रॉस निकालना वो रेजिस्टेंस 4 अपॉन ये 4 प्लस ये आपका 1, जो आपको ये 1 दिया था। तो ये नीचे 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, दैट मीन्स 4। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4 वोल्ट, दिस इज आंसर। आपका 4 वोल्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जिसको वोल्टेज डिवाइडर नहीं आता है वो वोल्टेज डिवाइडर, करंट डिवाइडर, मैश एनालिसिस के प्रीवियस वीडियो देख ले, जिसमें बेसिक कंसेप्ट के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है आपके लिए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव विद इनिशियल कंडीशन वोल्टेज अक्रॉस द 20 ओम्स। तो 20 ओम के अक्रॉस हमें क्या निकालना है, इसमें वोल्टेज निकालना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। टी इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव, ठीक है, 0 पॉजिटिव की कंडीशन लगा दीजिए जो मैंने अभी बताई थी आपको, ठीक है। इसमें कोई इनिशियल कंडीशन नहीं है जिसमें आप वोल्टेज, इसमें लिखा है 0 इनिशियल कंडीशन, ठीक है। अगर इनिशियल चार्ज दिया है यानी कि इनिशियल कंडीशन दी है, तो अगर बोलते कि इनिशियल चार्ज इतना कूलाम है या कुछ भी इनिशियल वैल्यू अगर दे होती है, तो आप वोल्टेज सोर्स लगाते, वोल्टेज अगर कैपेसिटर है तो, इंडक्टर है तो करंट सोर्स लगाते। लेकिन यहाँ पे हमेशा लिखा रहेगा 0। अगर 0 लिखा तो आप नॉर्मल तरीके से करेंगे जो कंसेप्ट बताया। तो 0 पॉजिटिव की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो टी टेंस टू 0 पॉजिटिव में आपका जो इंडक्टर होगा, इंडक्टर L, वो आपको पता है ओपन की तरह बिहेव करता है, ओपन सर्किट। और जबकि कैपेसिटर है इट इज़ एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो चलिए हम लोग इसे करते हैं, ठीक है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया अब तो आपके लिए। और जब ये इजी हो गया तो इसे हम शॉर्ट करेंगे। ये आपका 10 वोल्ट है, दिस इज़ कॉल्ड अ 10 वोल्ट सोर्स, ओके, एंड इट इज़ शॉर्ट। ये दिस इज़ कॉल्ड अ 20 ओम एंड नाउ दिस इंडक्टर बिकम अ ओपन सर्किट, ठीक है। ये तो आपका ओपन हो जाएगा, इंडक्टर ओपन हो गया और सर्किट आपका इस प्रकार का हो जाएगा, ये आपका ओपन हो गया, ठीक है। ये 20 थी, 20 के अक्रॉस वोल्ट कितना बचा, वोल्टेज कितना बचा, आपसे यही पूछा है ना कि 20 ओम के अक्रॉस आप वोल्टेज बताइए। तो आपको पता है ये पूरा ये वोल्टेज सेम ही रहेगा, तो 10 वोल्ट ही इसके अक्रॉस रहेगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, देख लीजिए 10 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया। आपने क्या किया, इसे शॉर्ट किया, जो कैपेसिटर था शॉर्ट किया, इंडक्टर को ओपन कर दिया, बस। हमने ऐसे शॉर्ट किया तो इस 10 ओम के अक्रॉस कोई भी करंट इसमें नहीं गया, ठीक है। ये आपको पूरा शॉर्ट हो गया और जैसे ही शॉर्ट हो गया ये पूरा का पूरा 10 वोल्ट इस 20 ओम के इक्वल हो गया, बिल्कुल सेम हो गया, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका 10 वोल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसमें बोला द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर हैज़ बीन लेफ्ट फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम, द स्विच ओपन एट टी इक्वल्स टू 0, टी 60 ओम एट टी इक्वल्स टू 0 नेगेटिव। तो टी इक्वल्स टू 0 नेगेटिव की बात की गई है और 0 नेगेटिव में इसका मतलब देखिए तीर इसमें बाहर की तरफ लगा है। इसमें बोला है द स्विच ओपन एट टी इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू 0 और टी इक्वल्स टू 0 नेगेटिव पे आपको 60 ओम के अक्रॉस क्या निकालना है, आपको यहाँ पे 60 ओम के अक्रॉस आपको करंट फाइंड करना है। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी डिलीवर, व्हाट वी अंडरस्टैंड, व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट, ओके। सो टी इक्वल्स टू 0 नेगेटिव की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, स्विच क्लोज्ड है, ठीक है। ये स्विच कैसा है, क्लोज्ड, क्योंकि ये तीर बाहर की तरफ लगा है। इसमें बोला है द स्विच ओपन एट टी इक्वल्स टू 0, यानी कि स्विच ओपन करना है बाद में। तो 0 नेगेटिव में क्लोज्ड होगा। जैसे आपके यहाँ टीवी है तो टीवी ऑन है अभी, ठीक है, आपको ऑफ करना है। तो जो ऑन है वो 0 नेगेटिव कंडीशन, अब अपोजिट केस हो गया। तो अगर मैं 0 नेगेटिव की बात कर रहा हूँ तो 0 नेगेटिव में ये आपका क्लोज ही है और यहाँ पे 10 मिली एम्पियर दिया गया है। आपका इंडक्टर इस केस में शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह काम करेगा, शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, यहाँ पे समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका एक बेसिक सा सर्किट ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये सर्किट ये आपका 10 है, ये आपका हो गया 60, ठीक है। और ये आपको पता है इंडक्टर 0 नेगेटिव में शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा, शॉर्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड रजिस्टर, दिस इज कॉल्ड 40, दिस इज कॉल्ड 60 और दिस कॉल्ड 10 मिली एम्पियर, ठीक है। तो हमें अगर इसके अक्रॉस करंट निकालना है यहाँ पे 60 के अक्रॉस, तो क्या निकालेंगे, देखिए ये बेसिक सा सर्किट बन गया। आपको बस इससे मतलब है ये आपका बेसिक सर्किट बन गया, ठीक है। तो आई इक्वस टू 10 इंटू जिसके अक्रॉस करंट निकालना है और जहाँ फिल हो रही है ये रेजिस्टेंस को छोड़कर कितना बचा 40 ऊपर
अपॉन 40 प्लस 60, तो नीचे हो गया 100, 10 10 से 0 कटेगा, ये 100 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4। तो कितना आएगा आपका 4 मिली एम्पियर, क्योंकि ये 10 मिली एम्पियर थे तो आंसर हो गया 4 मिली एम्पियर, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो आई होप सभी बच्चों को ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जो मैंने 4 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बताए ट्रांजिएंट एनालिसिस के बेसिक कंसेप्ट के आधार पर, ठीक है। तो इजी वे में हम लोगों ने देखो क्वेश्चन के साथ खेला, जैसे भी कि मैं बोल भी रहा था लेट्स प्ले विद ट्रांजिएंट, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, बस देखने में ये टफ लग रहे थे, लेकिन हम लोगों ने बहुत ही ईजी वे में इन क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है। आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर जिनको भी दिक्कत आई हो तो वो आप शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो को फिर से अच्छे से देख लें, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, इफ़ यू लाइक, if you know that it's very good, so please like this video, subscribe the channel and share the video। दोस्तों जितना आप कर पाएँ इससे मुझे ऊर्जा मिलेगी, ताकि मैं और भी क्वेश्चंस आपको दे पाऊँ। हम लोग कल ट्रांजिएंट के एडवांस वर्जन लेके आएंगे, एडवांस डिस्कशंस करेंगे इसके बारे में कि हम लोग इसमें करंट की जो इक्वेशंस होती है वो कैसे फाइंड करते हैं, वोल्टेज की जो इक्वेशंस होती है कैपेसिटर के केस में वो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो इतना आप अच्छे से कवर कर लें जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था। ओके, तो नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।